नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम ये क्लास नंबर आपका 5th नंबर क्लास है। इसके पहले 4th क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक आ चुका है। आई होप आप सभी लोग विजिट कर चुके होंगे। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखा तो पहली क्लासेस देखिए, इसके बाद ये आपके अगली क्लास अवश्य देखेगा, क्योंकि ईबीएस में दोस्तों 30 में से 30 नंबर लाना तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रत्येक क्लास हो जाती है। वो दिन गए कि जहाँ आपके 20 और 22 नंबर आ जाते तो सिलेक्शन मिल जाता है या क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। 25 से कम तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए 30 में से, तभी आपका जो सपना है, ड्रीम्स है, वो बरकरार होगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न, आप लोग भी फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपना अपना कमेंट, अपना अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। आइए बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल पोषक से जो है वंचित करते हैं? उसे परपोषी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, या आपका सहजीवी कहते हैं? सभी कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा, उसे किस क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न हमारा पूछा गया उस पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल पोषक का इससे वंचित करता है? सभी बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका परजीवी की बात करेंगे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी कहा जाता है। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन परजीवी हैं? मच्छर एवं जूं की बात करेंगे, या खटमल एवं जौक की बात करेंगे, अमरबेल की बात करेंगे, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे? दोस्तों, इनमें से कौन कौन परजीवी है? देखिए, परजीवी की अगर बात करते हैं तो मच्छर और जू ये भी परजीवी है, दूसरे के जीव से खून चूसते हैं। खटमल और जौक ये भी दूसरे परजीवी है, दूसरे जीव का खून चूस कर अपना पेड़ पर पढ़ते हैं। और अमरबेल भी यह दूसरे पेड़ पर उगता है, दूसरे पेड़ का भोजन अपना ग्रहण करता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए, मच्छर, जू, खटमल, जौक, अमरबेल, ये तीनों परजीवी कहलाते हैं। इसलिए जो उपरोक्त ऑप्शन दिया गया डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और फीडबैक भी आप लोग कर रहे हैं। जी हाँ, सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप में कौन कौन से होते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, एवं भी दोनों, या जो पादप का भक्षण करते हैं? सभी बताइएगा। देखिए, कीट भक्षी पादप वे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी नाम से ही पता चल रहा है हमारा, कीट भक्षी यानी कीट को खाने वाला, कीट को भक्षण करने वाला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका 4th प्रश्न है कि निम्न में से कीट भक्षी पादप कौन कौन से होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप, शंड्यू हो गया, पिचर पादप, या उपरोक्त सभी? देखिए, यहाँ पे कीट भक्षी पादप पूछा जा रहा है, तो कीट भक्षी पादप जो है वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, शंडू भी है, पिचर पादप, ये जो तीनों पादप हैं ये कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? सभी कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट्स यहाँ पे ध्यानपूर्वक है। लाइव चैट आ जाइए सभी लोग, लाइव चैट चल रहा है और लाइव चैट में यहाँ पे मैं देखता हूँ आप लोगों का अंत में करना, आप लोगों का स्कोर क्या है। देखिए, पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती हैं? गोलाई में होती हैं, घड़े के रूप में होती हैं, चौरस के रूप में होती हैं, या त्रिभुज के रूप में होती हैं? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्लास आपके चल रही है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रश्न यहाँ पे किए जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला होता है वही प्रश्न यहाँ पे कंबाइंड किए जाते हैं। तो दोस्तों, पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती हैं? सभी बताइएगा, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या निकल के आ गया है? घड़े के रूप में। जी हाँ, पिचर पादप में जो पत्तियां होती किस रूप में होती? घड़े के रूप में होती। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है, पिचर पादप का एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? अगर आपसे नहीं बन रहा है तो अब ऑलरेडी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल के साथ बता देंगे। अगर बन रहा है तो सभी लोग अवश्य कमेंट कीजिए।
क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग कमेंटेड होंगे उतनी ही तैयारी होगी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। तैयारी करने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, प्रिपरेशन करने में मज़ा आता है, तभी सिलेक्शन सर्वोपरि बन जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दोस्तों, जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2-3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख देते हैं तो उस पर किसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं? कवक या फंजाई की, शैवाल की, जीवाणु की या कीटाणुओं की संरचना दिखाई देती है? तो आप सभी जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि जब कोई ब्रेड के टुकड़े में जल को भिगोकर 2-3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दिया जाता है तो वह किसकी संरचनाएं दिखाई देती? कवक या फंजाई की संरचना दिखाई देने लगती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका 7वां प्रश्न है कि कवक या फंजाई किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? क्या मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुओं से, या जीवित वस्तुओं से, या ए व बी दोनों वस्तुओं से प्राप्त करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कवक जो फंजाई होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह मृत वस्तुओं के साथ साथ जो विघटनकारी होते हैं, सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं, इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ए व बी दो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही बात करेंगे अगले प्रश्न की, लेकिन इसके पहले फफूंद और कवक के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रकार का जीव होता है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। जब संसार का प्रारंभ हुआ तभी से यह उपस्थित है, और इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है, यानी कि जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उनका अपना ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवक या फंजाई किस प्रकार का अपना भोजन जो है लेते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहले ही प्रश्न पर बात कर चुके हैं कि कवक और जो फंजाई होते हैं वह अपना जो भोजन है सड़े गले या सड़ने वाली या मृत वस्तुओं पर पाचक रस का स्त्राव करके अपना भोजन लेते हैं। किसका? मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का स्त्राव करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलयन का करते हैं, विलय का करते हैं, मिश्रण का करते हैं, या विलायक का करते हैं? आप सभी जानते हैं कि कवक या फंजाई भोजन के रूप में जिसका अवशोषण करते हैं वह कोई और नहीं, वह आपका विलयन कहलाता है। जी हाँ साथियों, विलयन का अवशोषण करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। किसके? दो या दो से अधिक अवयवों में जो समांगी मिश्रण होता है उसको विलयन कहा जाता है। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ये मिल जाए तो पता नहीं चलता है, एक दूसरे में छिप जाता है। जैसे शक्कर और पानी का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण हम बात ही कर चुके हैं। ये विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, अगला प्रश्न है, कवकों की वृद्धि किस मौसम में सबसे ज्यादा होती है? जी हाँ, कवक जो फफूंद होते हैं, जो कवक होते हैं, इनकी वृद्धि यानी अधिकतर संख्या जो है किस मौसम में होती है? गर्मी के मौसम में होती है, वर्षा के मौसम में होती है, या कह सकते हैं आपके ठंड के मौसम में होती है, या बसंत के मौसम में होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। 5 सेकंड के लिए प्रत्येक प्रश्न में आपको समय दिया जाता है। 5 सेकंड में आपको कमेंट करना होता है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, सभी कमेंट की करके बताइएगा। जी हाँ, कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो कवकों की वृद्धि किस मौसम में सबसे ज्यादा होती है? सभी लोग जानते हैं, वर्षा के मौसम में, क्योंकि सड़ना गलना मृत पदार्थ ये सारी चीजें मिलते हैं। तो कवकों की वृद्धि किस मौसम में होती है? वर्षा के मौसम में होती है। तो यहाँ पर नो डाउट, आई होप आप लोगों का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और कुकुरमुत्ता आप सभी लोग जानते होंगे, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादातर आप लोगों को दिखता होगा। मृत जीवी कौन से होते हैं? जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं, जो मिट्टी से पोषण लेते हैं, जो जीवित प्राणी से पोषण लेते हैं, जो जल से पोषण लेते हैं। तो दोस्तों, मृत जीवी कौन होते हैं? सभी लोग बताइए। मृत जीवी वे होते हैं जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण लेते हैं। जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ होते हैं उनसे पोषण लेते हो,
उनको मृतजीवी कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से कवक जो है उपयोगी होते हैं? ईस्ट ये भी कवक है, मशरूम हो गया, जिससे मशरूम की सब्जी भी आप लोग खाते होंगे, ठीक है, पेनिसिलियम की बात करते हैं या उपरोक्त सभी की बात करते हैं। देखिए कवक उपयोगी जो होता है वह ईस्ट के लिए भी होता है, मशरूम के लिए भी होता है और पेनिसिलियम के लिए भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। क्यों हो जाता है ये जान लेते हैं। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर यानी एक साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं, यानी एक साथ रहें, एक घर में रहें और अपना भोजन, पोषक तत्व मतलब वही होता है हमारा भोजन, एक दूसरे को शेयर करें, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका सहजीवी संबंध कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, परपोषी कहते हैं या सपोषी कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं सहजीवी संबंध, और ये एवीएस में सहजीविता से संबंधित जरूर प्रश्न आता है। एक और आता है कि बिना किसी दूसरे जीव को प्रभावित किए हुए उससे भोजन प्राप्त कर लेना, वह कहलाता है सहजीवी संबंध या सहजीविता की बात करेंगे, वही सहजीवी जीव कहलाते हैं जो किसी दूसरे जीव को प्रभावित किए अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सहजीवी संबंध की बात करेंगे। आई हो आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? राइजोबियम हो गया, राइजोपस हो गया, लाइकेन हो गया, ईस्ट हो गया। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, ऐसे जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं वह और कोई नहीं आपका लाइकेन कहलाता है। क्या हो जाएगा साथियों? लाइकेन की बात करते हैं। ऐसा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों होते हैं लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है? तो लाइकेन में जो है कवक प्रकाश संश्लेषण करता है, या शैवाल करता है, या ईस्ट करता है, या ए व सी दोनों करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि लाइकेन में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है वह कहलाता है शैवाल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके किसी भी प्रश्न पर आंसर में डाउट है, किसी भी प्रश्न पर डाउट है, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं, आपके ज्ञान को, आपकी शिक्षा को नमन करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं? प्रश्न हमारा यह पूछा जा रहा है कि उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषण होते हैं? क्या नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है या उपरोक्त सभी होता है? हम किसान से जुड़े हुए हैं, हम कृषि प्रधान देश से जुड़े हुए हैं, कृषि प्रधान राज्य से जुड़े हुए हैं, कृषि प्रधान गांव से जुड़े हुए हैं। तो उर्वरक एवं खाद के बारे में हम सभी जानते हैं। तो उर्वरक एवं खाद में इनमें से जो पादप पोषण होता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। अर्थात जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की या कैल्शियम की होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। पादपों को प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। पौधे सभी अमीनो अम्ल अपने विभिन्न भागों में तैयार कर सकते हैं। जंतुओं की कुछ कोशिकाएं इनमें से कुछ अमीनो अम्ल तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिनको यह शरीर कोशिकाओं में संश्लेषण नहीं कर पाते उन्हें जंतु अपना भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? विलय के रूप में, विलायक के रूप में, मिश्रण के रूप में या विलयन के रूप में? तो यहाँ पे पादप पूछा जा रहा है। पादप नाइट्रोजन को जो है जिस रूप में अवशोषित करते हैं वह रूप आपका विलय होता है, ठीक है। अगर पादप पूछा जाता है
तो यहाँ पे विलय की बात करेंगे। पादप क्या है, नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है, विलय के रूप में अवशोषित करता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? क्या वह राइजोपस है, राइजोम है, राइजोबियम है या लाइकेन हो जाता है? तो ऐसा जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और कोई नहीं, आपका राइजोबियम कहलाता है। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, आज ही आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप या चैनल, सर्च करना है केवल जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न से किसमें मृत जीवी पोषण होता है? क्या वह राइजोपस है, ईस्ट है, मशरूम है या उपरोक्त सभी हो जाते हैं? देखिए ऐसा पूछा जा रहा है जो मृत जीवी पोषण, तो मृत जीवी पोषण राइजोपस भी होता है, यूसी भी होता है, मशरूम छत्रक भी होता है, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज हम दोस्तों 25 टोटल क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास आपके 25 क्वेश्चन है। 25 में आपका स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। इनमें से किसमें सहजीवी संबंध होता है? तो हम सभी जानते हैं कि लाइकेन और राइजोबियम, इन दोनों में सहजीविता का संबंध होता है। ठीक है, लाइकेन और राइजोबियम की बात करेंगे, अर्थात ए व बी दोनों ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? क्या वह चना है, क्या वह मटर है, क्या वह मूंग है या उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि राइजोबियम जो होता है, जिन जिन पादपों की जड़ों में रहता है, वह पादप आपका चना भी है, मटर भी है और मूंग भी है, यानी कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी की कड़ी में हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। सभी कमेंट करते रहिएगा, सभी लोग शेयर करते रहिएगा, प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% पक्का है साथियों। क्रैक करना है तो 101% क्रैक करना है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, कोशिका कहते हैं, अंग कहते हैं या अंग प्रणाली कहते हैं? सभी बताइए। तो शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है? सजीवों के, ये भी ध्यान दीजिए, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कोशिका की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। इसी के साथ बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला, कवक की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने, बिगर रासमुसेन ने की थी, प्रोफेसर इकबाल ने या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा। तो कवक की खोज किसने की थी? सभी लोग जानते, बिगर रासमुसेन ने की है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कवक की खोज किसने की? बिगर रासमुसेन ने की। और ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन विश्वविद्यालय के एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने वेस्ट बेसिन में ओंगेलुक पार्फेसन से प्राप्त बेसाल्ट नमूनों का वर्णन करते हुए गलती से कवक की खोज की थी। कैसे गलती से कवक की खोज हो गई थी? अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शैवाल की खोज किसने की? क्या प्रोफेसर इकबाल ने, प्रोफेसर मैकाइवर ने, जॉन सील ने या डॉक्टर भाभा ने की है? देखिए, तो शैवाल की खोज किसने की, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, ये सभी मॉक क्वेश्चन के रूप में है। और देखिए, कवक की हमने बात कर दी है, कवक की खोज के बारे में बता दिया है, लेकिन आपको शैवाल की खोज के बारे में बताना है कि शैवाल की खोज किसने की थी। और 25 में आपने स्कोर कितना प्राप्त किया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। 25 में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।